पास तो वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं आपको किस तरह से मुखातिब करूं कि सब सख्तियां और मुश्किलात तो आप लोगों ने देखी। मैं तो गया था तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, मैं आया हूं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। इस दौरान जो भी जुल्म और सितम किया गया उसको तो आपने झेला है, उसको तो आपने बर्दाश्त किया है। वो खून देकर हो, वो जान देकर हो, वो माल देकर हो, वो औलाद देकर हो, वो घर देकर हो, वो ख़ानदान देकर हो, ये सारी कुर्बानियाँ तो आपने दी हैं। मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं कहूँ मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप इन सारे अल्फाज से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। मेरे पास आपके कहने के लिए सिर्फ यही है कि आपने अपनी नज़र मंजिल की जानिब रख ली है। हमारी मंजिल क्या है वो बाबा जी हमें बता कर गए हैं, और इतने तरीके से बता कर गए हैं कि ये सारे मिलकर भी आ गए, आपको उस रास्ते से नहीं हटा सके। मंजिल से कौन दूर कर सकता है? एक मोहब्बत करने वाले ने पूछा कि हाफिज़ साहब ये बताएं अब आप क्या देख रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे ज़्यादा तो कुछ नज़र नहीं आता, ना मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर देख रहा हूँ, एक तरफ सारी दुनिया है, एक तरफ तुम और तुम्हारा खुदा है। एक तरफ सारी कायनात खड़ी है और एक तरफ तुम और तुम्हारा खुदा है। तो मुझे यकीन है कि वो बाबा जी फरमाते थे इस्लाम कभी कंड नहीं लगन देता। और बातें तो बहुत होंगी लेकिन बातें कम होंगी, काम ज्यादा होगा। बातें होंगी और बड़ी बड़ी होंगी लेकिन बातें कम और काम ज्यादा होगा। सिर्फ बातें नहीं होंगी, ना हमने सिर्फ बातें पहले की हैं, ना सिर्फ बातें अब करेंगे, हम काम करेंगे और फिर उसके हस्बे ज़रूरत जो बातें हुई वो भी करेंगे। क्योंकि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ आता नहीं बे आहे सहरगाही। नो उम्मीद न हो इनसे या रहबर फरजाना। लोग कहते हैं जी फिर क्या होगा। मैंने कहा नो उम्मीद न हो इनसे रहबर फरजाना। मैंने अल्लामा इकबाल से पूछा, 9 वाले दिन भी पूछा, 12 अप्रैल को भी पूछा, कल भी पूछा, रोज ही पूछता था कि इकबाल क्या। तो इकबाल कहता था नो उम्मीद न हो इनसे ए रहबर फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं राही। कम कोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं राही। और ऐ तायर लाहौती, लोग समझते हैं कि ये उन मकासद के लिए आए हैं। मैंने कहा हमारा पीर हमें बता कर गया है और हमारा बाबा हमें समझा कर गया है। हमारे बाबा जी हमें समझा कर गए हैं और अल्लामा इकबाल बता कर गए हैं कि ऐ तायर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी। वो जो सुबह शाम लगे हुए ना जिसके पीछे, वो सारे लगे हुए हैं रल के। अल्लामा कहता है ए तायर लाहौती, वो शख्स जो शैलिंग चारों तरफ मौजूद थी उसके बारे में जो एक केला झंडा लेकर खड़ा हुआ ना, इकबाल ने उसको कहा है तायर लाहौती, उसको कहा है। जब चारों तरफ से वो घिरा हुआ केला मर्दे कलंदर, मैंने उसकी तस्वीर देखी है, एक झंडा लेकर खड़ा है, उसको कहा इकबाल ने तायर लाहौती। ए तायर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी। वो रिज्क जो लोग कहते हैं आप इधर आ जाएं, ये ले लें, वो ले लें, कर लें, उसके बारे में इकबाल कहता है तायर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वो परवाज कौन सी परवाज? जो बैठे और जो सजदा दें तो लोग कहें हजरत खालिद बिन वलीद रूमियों के साथ जंग कर रहे, तो रूमियों ने एक जासूस भेजा मुसलमानों के लश्कर में। उन्हें कहा यार ये देख कर आओ ये कौन लोग हैं। आप में भी भेजते हैं ना वो
कि देख के आओ केड़े बंदे ने है, ये हैं कौन, ये कौन ने। हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर में, मुसलमानों के लश्कर में, उन्होंने एक रूमी जासूस भेजा। हजरत खालिद बिन वलीद की आदत फरमा रहे थे, उन्होंने कहा यार देख कर आओ, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। वही खसूसियात हैं, मोमिन वही हैं, बस उनके गुलाम हैं। कोई ज़माना ही बदला है, वरना बंदे तो वही हैं। मेरी नज़र में तो उन्हीं के गुलाम है ना, अदाएँ भी वही हैं, सारा कुछ वही है, बस ज़माना ही बदला है। उन्होंने कहा जाओ देख कर आओ ज़रा, ये हैं कौन, ये कौन है ना जो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। आपके बारे में भी ये कहते हो कौन ने, मैंने उनको परवाह ही नहीं ज़माने दी। ऐसे ही कहा करते हैं कहने वाले। अगर अमल में इखलास हो ना तो देखने वाला कहता है यार चेक तो करो है कौन यार, ना सुनते ने ना वेखते ने कौन है, बस कहते ने उन्हें जाना, उन्हें जाना। तो उन्होंने कहा देख कर आओ ये कौन है जो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना मशरिक देखते हैं ना मगरिब देखते हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं मंजिल की जानिब, इस्लाम के झंडे गाड़ते जा रहे हैं। तो वो रूमी जासूस गया, उसने सहाबा के लश्कर में, मुसलमानों के लश्कर में दिन भी गुजारा और रात भी गुजारी। तो वापस जाकर उसने जो अल्फाज कहे थे ना, उसने कहा उम्र हुबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन नहार। उसने कहा वो रात के राहिब हैं, जब वो रब के हुजूर खड़े होते हैं ऐसे लगता है इनको दुनिया और माफिया की कोई खबर ही नहीं है। उसने कहा जब सुबह मैदान में घोड़े की पुश्त पर बैठते हैं ना तो ऐसे अकड़ के बैठते हैं जैसे घोड़े की पुश्त पर दरख्त निकल आया हो। हम बड़े मिस्कीन हैं, हमारा सर ऐसे रहता है, लेकिन जब हक की बात आ जाए फिर ऐसे नहीं रहता, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें सिखाया ही नहीं। हम तो बाबा जी से सुनते रहे ना कि है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, हसरत की तबीयत भी। बस ये जो मौलाना ने फरमाया ना एक तुरफा तमाशा है, यही है तहरीक लब्बैक। सबको समझ ही नहीं आती, वो कभी उस जानिब से आते हैं, किसी जिस जानिब से भी आए वो आपको इश्क रसूल में ही मस्त देखते हैं, मोहब्बत रसूल में ही मस्त देखते हैं। और यकीन मोहकम वो बाबा जी हमारा कर गए हैं, यकीन मोहकम अमले पहम, ये अमले पहम जिससे आप तकरीबन गुजर रहे हैं शुरू से, लेकिन ये जो 7 महीने गुजरे हैं ना ये हकीकी अमले पहम है। बाकी भी हकीकी हैं लेकिन ये मुश्किल तरीन अमले पहम है। यकीन मोहकम अमले पहम मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें, मर्दों की शमशीरें यही हैं, बाकी हो किसी की ना हो, मर्दों की यही है। इकबाल कहता है तायर लाहोती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, दारा और सिकंदर से वो मर्द फ़कीरोला हो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। और आखिर में इकबाल तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नौजवानों के नाम और उन धड़कने वाले दिलों के नाम भी कह के गया है जो आपके मिशन और आपके नज़रिए के साथ धड़कते हैं। इकबाल कहता है आईन जमा मर्दा हद गोई ओ बेबाकी। उन्हें कहा जो मर्जी हालात हो, जो जब मर्जी जबर होवे, कल अदम होवो, भूख होवे, कपड़े ना होन, पैर जुतियां ना होन, गोलियां भी बरस रही होन, शैल भी होन, अपने भी जनाब गैरां दी सफा खड़े होन, गैर जनाब जुल्म ते उतरे आए होन, कहंदा आई ने जवां मर्दा, कहंदा तेरा आइन जड़ा ना वो इंज खलोना ते खलो के आखना की है कि सितमगर धरा। ये नहीं कहना कि सानू घर जान दो, ये नहीं कहना कि जनाब इंज कर लीए उन कर लीए, उन्हें कहा नहीं, आई ने जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को, अल्लाह के शेरों को, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। इंशाअल्लाह अभी उर्स की तकरीबात होंगी, बहुत सारी आपसे बातें होंगी। तो मैंने तो ये कहा कि मैंने जब से कल ज़ख्मियों को मिला हूँ ना तो समझते थे कि बड़ा जज्बा है, बड़ा शर्मिंदा शर्मिंदा जज्बा है अंदर कि कुछ भी नहीं है। उनको देखकर जिसकी आंख नहीं, जिसकी टांग नहीं, जिसके बाजू नहीं, उनको देखकर कि उनका जज्बा आज कितना औजे सुरैया पर चमक रहा है और किस मकाम पर है। मैंने अपने अंदर जो अपना जज्बा महसूस किया या अपनी जो बात महसूस की वो बड़ी शर्मिंदा शर्मिंदा बात की। आप बहुत बड़े लोग हैं इसलिए कि आपको हुजूर के दीन के लिए चुन लिया गया है।
आपको हुजूर के दीन के लिए इंतखाब कर लिया गया है आपका, बस आपने अपनी मंजिल की जानिब बढ़ना है। और हमारी मंजिल क्या है? उसके लिए जो कुर्बानी हो, जो कुछ भी हो, हमने जाना मंजिल की तरफ है। और फिर उस मंजिल से आगे जो रास्ता जाता है, वो बाबा जी फरमाते थे हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ।